हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो माफ़ी चाहूँगा अभी पहले तो, क्लासें नहीं आ पा रही है। और कारण आपको पता है भी, हम अपनी मर्जी से नहीं डिले कर रहे हैं क्लासें। कुछ कारण हैं जिन कारणों से क्लासें नहीं आ पा रही है, ठीक है। फिर भी कोशिश है कि ऐसा ना हो। एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो कोशिश तो यही करते हैं कि ऐसा ना हो, पर कुछ व्यक्तिगत कारण जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आगे ऐसा नहीं होगा। अभी अभी आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। हमारा टॉपिक चल रहा था समास। समास में हमने समास क्या पढ़ लिया था, ये क्या होता है, और इसका एक प्रकार भी पढ़ लिया था। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो एक बार जाके पिछली क्लासें देख लेना, और मोटा मोटा अगर उनमें से देख लोगे आप तो पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लासों में। हमारा एक प्रकार चल रहा था समास का, कौन सा? पहला ही प्रकार, अव्ययी भाव समास। पहली बात तो समास कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार थे, पहला हम पढ़ रहे थे। तो इसके कुछ नियम हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। कुछ नियम हमने पढ़ लिए थे, तो अब आज हम पढ़ेंगे आगे। तो हमने लगभग 4 नियम पढ़ लिए थे ना। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। पहला तो मैंने आपको बोला था कि यथा वाला, जहां पर आपको यथा मिल जाए वहां पे चुपचाप अव्यय भाव समास कराना। एक प्रति वाला था और एक निर्निस बे वाला हो गया, ठीक है। हाँ, तो 3 ही हुए थे ना। और एक बार देख लेना भाई, 3 हुए थे, 4 मैंने पिछली क्लास को थोड़ा मुझे याद नहीं है। या मैं सीधे लिख देता हूँ नियम नंबर का, नियम लिख लेते हैं, ठीक है। नियम लिख लेते हैं, तो नंबर आप डाल लेना। अब अगला नियम हमारा क्या बोलता है तो वो देखते हैं कि अगर उपसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? तो उपसर्ग जुड़ा हो यदि त ब या बा उपसर्ग जुड़ा हो, ठीक है। कि अगर किसी शब्द में स ब या बा उपसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? उपसर्ग। उपसर्ग पता है ना सबको, जो शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो अगर किसी शब्द में स ब या ब उपसर्ग जुड़ा हो तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे कैसे? तो देखो, हमने करना क्या है कि शब्द का उत्तर पद और उसके साथ क्या लेना है? सहित। क्या लेना है? सहित, बस। और कुछ नहीं लेना। जो शब्द दिया होगा हमने उसका उत्तर पद ले लेना है, अर्थात एक तो पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो हमने दूसरा पद ले लेना है और उसके बाद क्या जोड़ लेना है? सहित। कैसे? तो देखो, मैं अगर कुछ शब्द लिखता हूं, सानंद, सपरिवार और सप्रमाण, सप्रमाण, बखूबी, बखूबी, और बोलो, और क्या होगा? बाइज्जत, बाइज्जत, ठीक है। मैंने तीनों के ले लिए, भी सह के भी ले लिए, बै के भी और बा के भी, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे है। हमने इसका उपसर्ग बाहर निकालना है। इसमें सह जुड़ा हुआ है, इसमें भी सह और इसमें भी सह, इसमें बै और इसमें बा। हमने ये उपसर्ग अलग करना है, बाकी शब्द अलग करना है। तो इसमें करो, कैसे करोगे? तो देखो, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है सह, मैंने आपको संधि करवाई थी, यहां पे आप संधि लगा के देखो। इसका क्या होगा? अगर हम सह निकालेंगे तो सहयोग आनंद। इसका क्या होगा? सहयोग परिवार। इसका क्या होगा? सहयोग प्रमाण। इसका क्या होगा?
बै योग खूबी, और इसका क्या होगा, बा योग इज्जत। अब हमें दो पद मिल गए, ये पहला ये दूसरा, ठीक है, ये पहला पद ये दूसरा पद, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। अब हमारा नियम क्या कर रहा है कि पहले नियम उत्तर पद और उसके बाद सहित, तो ये हमारा उत्तर पद और इसके साथ हमने क्या जोड़ देना है, सहित, सबके साथ सहित, सहित। ठीक है, अब जो ये हमने अलग निकाले थे इसको मिटा दो, इसको आप साफ कर सकते हो। अब देखो ये आपका बन गया समास विग्रह। क्या होगा, सानंद का सह आनंद सहित, सह परिवार का परिवार सहित, सह प्रमाण का प्रमाण सहित, बखूबी का खूबी सहित, बा इज्जत का इज्जत सहित। अर्थात हमने क्या किया, पहले इसका अलग अलग किया, हमने उपसर्ग बाहर निकाले और उसका दूसरा पद बाहर निकाला, अर्थात हमने पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग किए और उसके बाद में सहित शब्द जोड़ा और ये बन गया हमारा समास विग्रह। क्या, अनंत सहित, परिवार सहित, प्रमाण सहित, खूबी सहित और इज्जत सहित। ठीक है, तो एक बार उतारो, फिर मैं आपको कुछ और लिखवा देता हूं जो आपको बनाना खुद से। उतारो, उतार लिए होंगे, वीडियो पॉज कर लेना फिर उतार लेना, ठीक है, मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको जिनका आप खुद से बनाना। तो लिखो, सार्थक, सार्थक, सावधान, सशक्त, सशक्त, सशर्त, सशर्त, बाकायदा, बाकायदा, बाअदब। ठीक है, तो ये पांच हैं, ये आप खुद को बनाने हैं। आपको आपको क्या करना है, खुद को बनाने हैं। ठीक है, आप बनाओगे और आप ये अवयय भाव समास कर लोगे। ठीक है, तो ये उतार लो और खुद से बना लेना, अभी बाद का नहीं, अभी बनाओ और बाद में खुद और ढूंढना। ठीक है, तो लो एक और उतारो इसको जल्दी जल्दी। उतार लिए, चलो अब करते हैं अगला नियम। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, नियम नंबर थोड़ा आप डाल लेना, मुझे भी थोड़ा समय नहीं लगा पिछली क्लास देखने में, आप नंबर डाल लेना। अब देखो अगला नियम, अगला नियम क्या करता है कि जब पदों की पुनरावृत्ति हो, क्या हो, जब पदों की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही पद दो बार आए। अब वो आएंगे कैसे, वो दो तरीके आ सकते हैं, एक तो सीधा ही लिख दिया और एक बीच में योजक लगा के लिख दिया। मैं बताता हूं कैसे। एक तो मैं लिख दिया कि दिनों दिन, दिनों दिन। एक तो ये लिखा मैंने, दो शब्द है दिन और दिन, और बट इसमें क्या हुआ है, योजक नहीं लगा हुआ। और दूसरा साफ साफ, इसमें भी पदों की पुनरावृत्ति तो हुई है पर क्या हुआ है, इसमें योजक लगा है। तो कई बार ना बहुत सारे मैंने टीचर देखे हैं, वो बोल देते हैं कि जिसके बीच में भी आपको योजक लग गया वो द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा। नहीं, योजक से मत पहचानना, इसमें क्या हो रहा है, पदों की पुनरावृत्ति हो वही अव्यय भाव समास होगा। अर्थात दो शब्द एक ही बार आए, दो पद एक ही बार आ जाए, उसमें क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। और ये योजक वाली जो कहानी है मैं आपको और आगे बताऊंगा, आगे और जगह पे आएगा ये। ठीक है, अब देखो इनको बनाना कैसे है। ठीक है, कैसे बनाना, ये दो तरीके से बनते हैं, दिनों दिन और साफ साफ। अगर दिनों दिन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो दिन के बाद दिन,
दिनों दिन क्या बनेगा, दिन के बाद दिन। हम बोल देते हैं ना कि दिनों दिन मेरा वजन बढ़ गया, दिनों दिन मेरा वजन घट गया, दिनों दिन मेरी याददाश्त कम होगी, अर्थात दिन के बाद दिन, हर दिन मेरी याददाश्त कम हो रही है, वजन घट रहा है, वजन बढ़ रहा है, मुझे याद नहीं रहता, तो दिनों दिन अर्थात दिन के बाद दिन। ठीक है, अब साफ साफ बोले तो साफ साफ क्या होगा कि साफ के बाद साफ। तो एक शब्द कॉमन क्या रहा है इसमें, बाद, के बाद। ठीक है, क्या रहा है, के बाद। अब देखो जरूरी नहीं है हर में यही आए, बहुतों में ही आएगा पर सब में ये नहीं आएगा। जैसे देखो अब मैं लिखा हूं घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी बोल देते हैं ना, ये घड़ी घड़ी मेरे से पंगे ले रहा है, घड़ी घड़ी। अब इसमें घड़ी के बाद घड़ी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, प्रत्येक घड़ी। प्रत्येक घड़ी मतलब हर समय, हर मोमेंट, हर क्षण मेरे साथ पंगे ले रहा है। हम बोल सकते हैं ना कि ये बच्चा शरारत कर रहा है। आप बचपन में बोलते होंगे कि मैडम ये बार बार मेरे से पंगे ले रहे हैं, हम बार बार बोलते थे वहां पे, मतलब प्रत्येक बार। ठीक है, हम बार बार लिख सकते हैं, क्या, बार बार। तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक बार, प्रत्येक बार। ठीक है, एक बार उसको उनका इनको उतारो फिर और करवाता हूं आपको। उतार लिया, वीडियो पॉज कर लेना भाई जिन्होंने नहीं उतारा है। चलो अब मैं कुछ और लिखवाता हूं, जैसे क्या लिखोगे, लुटम लूट, लुटम, सॉरी भाई ये गलत होगी थोड़ा सा, इनका आप बनाओ, मैं लिख रहा हूं साथ साथ में आप बनाओ, लुटम लूट और फुटम फूट, कानो कान, ये थोड़ा ध्यान से, कानो कान, बीचों बीच, बीचों बीच, रातों रात, रातों रात, और हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ। चलो बनाओ, इनका बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, खुद से बनाओ, और बना लो, लिख देता हूं और धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी बनाते रहो। घर घर, घर घर, और बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, मारा मारी, एकाएक, मारा मारी, एकाएक, और बनाओ, भागम भाग, भागम भाग। चलो बना लो जल्दी जल्दी इनका, क्या बनाओगे। तो इनको देखो, लूटम लूट के बाद क्या आएगा, लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट। सेम इसमें रहेगा क्या, फूट के बाद फूट। अब कानो कान, मैंने स्टार लगाए इनको और एक ही इसको, क्यों, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कानो कान बोल देते ना कि इसने तो कानो कान खबर नहीं होने दी, कानो कान खबर, तो इसमें कान के बाद कान नहीं आएगा कि एक कान लगा दूसरे बाद उसके बाद एक कान और लगा, नहीं, कानो कान अर्थात कान ही कान में,
कान ही कान में। कुछ शब्द आपको देखने हैं, समझने हैं, फिर बनाने हैं। अब बीचों बीच, बीचों बीच क्या बनाओगे? तो बीच के भी बाद बीच। अच्छा, बीच के भी बीच में करना, बीच के भी बीच। अब जैसे गोला है, मैंने इसके बीच में गोला और खींच दिया, तो गोले के बीच में गोला, अब इसके बीच में एक और खोल कर दिया गोला, तो बीचों बीच मतलब बीचों बीच के भी बीच में आ गया ये, तो बीचों बीच। अगला, रातों रात, रातों रात मतलब रातों रात गेम पलट दिया, तो क्या होगा? रात ही रात में, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथों क्या बनेगा? सेम, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। अब धीरे धीरे क्या बनाओगे? धीरे धीरे, तो धीरे के बाद धीरे, यहां पे वापिस से वहीं आ गया, धीरे के बाद धीरे। अब घर घर, ये शब्द अगर मैं बागड़ी में बोलूं ना, तो बहुत बार लगभग हर किसी ने सुना होगा ये। कैसे? तो बताता हूं। आप बाहर घूम रहे हो, अभी तो नहीं, बचपन में, और अभी भी कुछ घूम रहे हैं, तो भाई हो सकता है उनको सुनने को मिलता हो, डेली मिलता हो। आप बाहर घूम रहे हो और आपकी मम्मी को कोई पूछ ले कि आपका बेटा क्या करता है, या बेटा तो चलो नहीं, तो बेटी जरूर बोल देते हैं कि आपकी बेटी क्या करती है। तो बागड़ी में माँ क्या करती है कि की कौन है, तो घर घर फिरती फिर है, घर घर फिरती फिर है, मतलब प्रत्येक घर। मतलब कभी ई से लिख गए, कभी बी से लिख गए, कभी बी से लिख गए, मतलब कभी इस फ्रेंड के घर, कभी उस फ्रेंड के घर, कभी उस फ्रेंड के, मतलब ये घर घर घूमता रहता है। ठीक है। अब मारा मारी क्या होगा इसका? मारा मारी तो मार के बाद मार, मार के बाद मार। एकाएक तो एक के बाद एक के बाद एक। और भागम भाग, तो भागने के बाद भागना। भागने के बाद भागना क्या आएगा? भागम भाग। ये मैंने आपको कुछ शब्द करवाए हैं, ध्यान रहे, ये तो इंपॉर्टेंट हैं, बट इनके अलावा आपको और पढ़ने पड़ेंगे। तो सिर्फ इन्हीं में डिपेंड मत रह जाना कि हम तो इतने ही करेंगे, हमें सर ने इतने करवा दिए, शायद इतने ही जरूरी हो, नहीं, इसके अलावा बहुत जरूरी है। और दिक्कत यह है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा, तो आपको खुद से ढूंढने हैं। आपको बहुत सारे माध्यम है, आप चैट जीपीटी, गूगल, या फिर आप बुक्स में ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो आप पे है, आप कहाँ ढूंढोगे, पर आपको ढूंढने जरूर है और खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो एक बार उतारो, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया भाई, हटा दूं? अगला करते हैं। अगला नियम है, एक और नियम है इसका,
समास में आपको मैं अगर सच में बताऊं ना, तो क्वेश्चन इसी समास से बनते हैं। अव्ययी भाव समास से, ठीक है। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, हाँ इसमें दिमाग जरूर लगाना, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं एक बार। चलो आप रुको, भी मैं पानी पी लूं थोड़ा। चलो अगले नियम करते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि यदि उत्तर पद के रूप में, उत्तर पद में प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के, प्रत्यय के रूप में अनुसार पूर्व क्या उपरांत क्या हो, मार्कर चेंज कर देता हूं आपको, अनुसार पूर्वक या उपरांत हो, उपरांत हो, ठीक है। तो समास विग्रह कैसे करेंगे? तो समास विग्रह करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि जो प्रत्यय लगा हुआ है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको शब्द देके समझाता हूं। जैसे एक शब्द हो इच्छानुसार, पहली बात तो आपको संधि आनी चाहिए, बिना संधि आप कर नहीं पाओगे। तो एक शब्द है इच्छानुसार, आपको बनाओगे कैसे? तो पहले आपको अनुसार शब्द अलग करना है, आप इसको अलग अलग करो। क्या करोगे? इच्छा योग अनुसार आपने अलग अलग कर लिया। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, इसके बीच में के लगाना है, इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार मतलब आप कैसे बनाओगे कि पूर्व पद, उसके बाद के, और उसके बाद उत्तर पद, ये नियम लगेगा। इसी नियम से बनाओगे। तो मैं आपको उदाहरण लिखता हूं और आप बनाते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है। यही तरीका फॉलो करते हैं। तो लिखो फिर। अवसरानुसार मरणोपरांत, मरणोपरांत सेवोपरांत सेवोपरांत प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक योग्यतानुसार, योग्यतानुसार क्रमानुसार, चलो आप बना दो जल्दी जल्दी। अब यहां पे आपके काम आएगी संधि। मैंने बहुत बार बोला हुआ है संधि आपको हर जगह काम आएगी। अब यहां पे आपको संधि काम आएगी कैसे? अलग अलग करो इसको, तो क्या बनेगा? दो शब्द है इसमें, एक तो अवसर है और दूसरा क्या है? अनुसार। बीच में क्या लगाना है हमने? के। तो अवसर के अनुसार और मरणोपरांत, मरण मरने के उपरांत, सेवा के उपरांत, सेवा उपरांत क्या आएगा? सेवा के उपरांत। और अब ये प्रयत्न पूर्वक क्या आएगा? देखो प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक मतलब मैं क्या बोल दूं कि मैंने प्रयत्न पूर्वक इस भर्ती की तैयारी की थी,
तो प्रयत्न पूर्वक मत लगाना इसमें। आप देखो पूर्व की जगह पे एक शब्द लगा सकते हो आप। तो ये पूर्णक लग रहा है ना, एक मिनट रुकना भाई। तो प्रयत्न पूर्वक के लिए एक अच्छा शब्द आएगा प्रयत्न के साथ। प्रयत्न के साथ साथ योग्यता के अनुसार और इसमें क्रम के अनुसार। ठीक है, अब मैंने आपको 5 ही करवाए हैं, बट आपको और ढूंढने हैं। अब देखो मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे कि यदि उत्तर पद के रूप में क्या हो, या तो अनुसार हो, या पूर्वक हो, या उपरांत जुड़ा हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पूर्व पद, उसके बाद के, और उसके बाद उत्तर पद। अवसर अनुसार अवसर, पूर्व पद, उसके बाद के, और उसके बाद उत्तर पद अनुसार। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाने हैं, तो बना लोगे। जल्दी जल्दी उतारो इनको, उतारो जल्दी जल्दी। अच्छा, अब एक काम करना भाई, मैं आपको एक काम दे रहा हूं। इन नियमों के अलावा भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण होते हैं। ठीक है, इन नियमों के अलावा। तो अब आपको क्या करना है, खुद से ढूंढने हैं। ठीक है, खुद से ढूंढने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे भी, मेरे एक टेलीग्राम आईडी है, मैसेज करना आपको, आईडी देख लो। आप इतना सर्च कर लेना गूगल साहब, आईडी आ जाएगा आपको, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। इस नंबर पर, और ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, सिर्फ व्हाट्सएप, कॉलिंग नहीं होगी इस पर, सिर्फ व्हाट्सएप। आप इसको पहली बात आप ढूंढना, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास ये 2 तरीके हैं। अब इन पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको कुछ और जो भी उदाहरण है वो आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखाना थोड़ा आसान नहीं है, अभी बहुत सारे हो जाएंगे। मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है अभी, तो उतार लो जल्दी जल्दी इसको। चलो ठीक है अभी, आज के लिए करते हैं इतना ही। आज थोड़ा हमने काफी दिनों के बाद शुरू किया है, तो हल्के से शुरू करते हैं, ज्यादा आज भी नहीं पढ़ेंगे। हमने अव्ययी भाव समास को आज पूरा कर लिया। आपको जो काम दिया है वो करना, वरना आपको मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप मैसेज कर लेना। दूसरी बात, कल हम तत्पुरुष समास से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इससे पहले वाली क्लासें भी देखना, उनको अच्छे से देख लेना, ताकि कल से कंटिन्यू हम वापस से समाज से जुड़ जाएंगे और अच्छे से कर भी लेंगे। वरना क्या होगा ना, सिर्फ आप ये क्लास देखोगे तो पिछली भूल जाओगे, कहीं ना कहीं आप में होगा कि आप पिछली भूल जाओगे। आप उनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चाहे स्पीड में देख लेना, पर देखना जरूर। और अगर आपने नोट्स बना रहे हो, साथ साथ में अगर नोट्स बना रहे हो, तो आपको क्लास देखने की जरूरत भी नहीं कहूंगा मैं भी। आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इस नोट्स को रिवीजन कर लेना, और फिर ये क्लास देख के आगे नोट्स और बना लेना। आज हमने 2-3 नियम किए हैं, वो कर लेना अच्छे से। कल हम तत्पुरुष समास से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।